कहते हैं ना कि कुछ अगर करने की आप ठान लीजिए तो पूरी कायनात लग जाती है उसे पूरा कराने में। यह लाइन, यह पंक्ति गढ़वा के एक युवा व्यवसायी के ऊपर पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ कार्य करते हुए समस्या रूपी अमावस को उन्होंने खत्म किया और जो उनका नाम है वह नाम आज पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। नाम उनका पूनम है। तभी हमने कहा कि उनके द्वारा जो कार्य करने के जज्बे हैं उनमें लबरेज, उसी जज्बे के साथ उनके द्वारा कार्य किया गया, व्यवसाय किया गया। आज उन्होंने समस्या रूपी अमावस को खत्म कर दिया है। एक सफल व्यवसाय, युवा व्यवसायियों में एक सफल व्यवसायी के रूप में उनकी गिनती होती है। हम बात यहाँ पूनम चंद कांसेकार की कर रहे हैं। युवा हैं, कैसे कैसे वह व्यवसाय में स्थापित हुए, कैसे शुरुआत हुई, हम आज इसी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद पूनम जी मौजूद हैं। पूनम जी, कैसे आप युवा व्यवसायी हैं, कैसे शुरुआत हुई, ये बताइए आप। हमने जब 7 या 8 क्लास में हम जब पढ़ते थे तो उस समय लाइब्रेरी का काम किए, जो कॉमिक्स भाड़ा पर चलाते थे और उस पर 2 पैसा आता था तो हम पापा से बहुत कम अपना पॉकेट खर्चा लेते थे। ऐसे पापा का शुरू से ही बिजनेस था, वो पाकड़ के पेड़ के नीचे बतासा पट्टी, जो टूटे फूटे बर्तन, टॉर्च, लाइट, बक्सा का बिजनेस भी होता था, लेकिन छोटे पैमाने पर होता था, जो इलाहाबाद और डाल्टनगंज से लान कर पापा बेचते थे। लेकिन पापा के रहते रहते उसको हम विधवत सोचे कि कैसे हम इसको बड़ा रूप में करें। तो घर का भी व्यवसाय में, जैसे कि जो पेपर न्यूज आप लोग पढ़ते थे, सब कोई पढ़ता है, तो ठोंगा का भी बिजनेस घरेलू महिला टाइप के हम लोग सब करते थे। लेकिन फिर भी हम लोग का व्यवसाय बक्सा का, टॉर्च का, लाइट का, ये सब का रहता था। तो इसको हम थोड़ा सा पापा से दिमाग लेते थे, पापा इससे और कैसे किया जाए। तो कहेंगे ठीक है बाबू, तुमको अगर करना ही है तो बड़े भैया थे, संतोष भैया, वीरेंद्र भैया, मेरे 2, हम लोग 6 भाई होते हैं, 6 भाई भैया हम लोग एक साथ सम्मिलित परिवार हैं। तो बड़े भैया से कहेंगे भैया चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रूप बिजनेस किया जाए। तो हम दिमाग लगाएं, कारीगर के रूप में एक रखें, तो देखें कि हम लोग का मांग बढ़ता गया। तो उसको हम लोग देखें कि कैसे इसको, कहाँ से सीट आएगा, कहाँ से बक्सा बहुत छोटा चदरा का बनता था। तो हम सोचे कि अब धीरे धीरे गढ़वा जिला बन गया है तो मांग बढ़ेगा, एक बार देखते हैं। तो उसको लेकर हम लोग कारीगर को बात किए, रखे। तो उसके बाद हमने ठीक बाज़ार में ही एक दुकान लिए, जिससे बहुत बड़ा बड़ा बक्सा, ट्रंक टाइप का हम लोग बनवाएं। और उसके बाद जब भगवान की कृपा, सबका आशीर्वाद मिला, तो हम लोग बिजनेस को बहुत बढ़िया चला। तो उसके बाद हमने अपना देखा कि अब इसके बाद बक्सा के बाद अलमीरा का, गोदरेज अलमीरा टाइप का मांग होने लगा। तो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग खोला जो स्टेशन रोड पे है। तो अलमीरा का भी बहुत बढ़िया मेरा चलने लगा। तो उसके बाद ज़मीन लेकर उसको मैन्युफैक्चरिंग किए और उसके बाद धीरे धीरे फिर दिमाग लगा कि चलिए और थोड़ा सा दूसरा बिजनेस किया जाए। तो उसके बाद मैंने स्टेशन रोड पर एक ज़मीन लिया। होटल की चर्चा करेंगे पूनम जी, लेकिन जो आप ऐसे कागज़ का ठोंगा बनाना, संकट से उस व्यवसाय की शुरुआत हुई, शुरुआत में कैसे स्थापित हुआ जाए, लेकिन जब आप व्यवसाय में पूरी तरह स्थापित हो गए, इसके बीच का जो दौर गुजरा, जो वक्त गुजरा, कैसी कैसी परेशानी सामने आई? हाँ, परेशानी तो बहुत आई, लेकिन उसी में हम लोग सब परिवार मिलजुल कर मेहनत दिन रात कर कर आज इस मुकाम पर पहुँचे।
और ये है कि हम लोग सम्मिलित परिवार मिलकर कमाए, हमने नौकरी भी किया, मैंने समय के साथ हम लोग चलते रहे जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सही बात है, समय के साथ चलते रहे, लाख परेशानी आई, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कठिनाइयाँ आई, सबके साथ आती हैं। बहुत लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, पारिवारिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी पूनम जी घबराए नहीं, इनका परिवार विचलित नहीं हुआ। उसी का यह प्रमाण है कि आज व्यवसाय में स्थापित हुए हैं। यह तो बात बर्तन उद्योग की बात हो गई, उनके द्वारा जो स्थापित किया गया। अब होटल व्यवसाय में भी ये आगे आए हैं, होटल व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे होटल हैं बहुत पहले से, ऐसे में होटल, इतने बड़ी होटल बनाने का कैसे सोचे, यह भी बात दिमाग में आ रही होगी कि हम इस व्यवसाय में सफल हुए हैं, बर्तन वाले में, अलमीरा इस सब में, इसमें हम सफलता हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात तो निश्चित रूप से सोचें जी। तो कारखाना मैन्युफैक्चरिंग तो भगवान की वजह से चलता ही रहा। उसके बाद मैंने देखा कि एक स्टेशन रोड में एक ज़मीन पापा के समय ही इधर ले आया था, तो कहेगा बाबू उसमें क्या बिजनेस सोचे हो, तुम कहे पापा उसमें तो बिजनेस चलता ही रहेगा, जो उसमें हुनर है, एक नया बिजनेस करते हैं होटल का। तो होटल थोड़ा कोरोना का लेकर कुछ बैठकी टाइप का हुआ, लेकिन फिर भी इतने लगाव अपना गढ़वा जिला में है कि नाम सुनकर अपना होटल पापा मम्मी बड़े भैया के नाम होटल RDS नाम से है, जो अपना व्यवहार पर अभी बढ़िया चल रहा है। आप समाज सेवा में भी आगे हैं पूनम जी, हर जगह जब भी सामाजिक गतिविधि की बात आती है उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर के रूप में भी आप चुनाव जीते थे, प्रतिनिधि भी बने थे। नगर पंचायत का चुनाव फर्स्ट 2007 में हुई, जिसमें हम 2 टर्म वार्ड पार्षद अपने वार्ड में रहे, जो अच्छे काम के लिए, गढ़वा जिला में 21 वार्ड पार्षद है, लेकिन अच्छे काम के लिए हमको राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हमको सम्मान मिला, और मैं अच्छे काम के ही बारे में सोचता हूँ, और मैं अगले वार्ड पार्षद के रूप में फिर उठना चाहता हूँ, और जनता मुझे सहयोग करेगी, उसके लिए हमको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी हमसे बात करने के लिए। हम इनसे बात करने का मकसद मात्र इतना ही था मेरा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा होती है, लेकिन कई परेशानियां सामने आती है। नतीजा होता है कि हम आप विचलित हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे पैर वहीं रुक जाते हैं, वृद्धि हमारी व्यवसाय में नहीं हो पाती है। लेकिन पूनम जी इसके उदाहरण हैं। अपने नाम के अनुरूप इन्होंने पूर्णमासी अपने के साथ साथ पूरे परिवार की जिंदगी में इनके द्वारा लाया गया समस्या रूपी अमावस को इन्होंने अपने जज्बे के साथ खत्म किया। इसलिए इन जो व्यवसाय में आगे बढ़े हैं, जिस तरह स्थापित हुए हैं, यह एक सीख है हर लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो लोग घबराहट के मारे अपना काम बीच में छोड़ देते हैं, बीच मझधार मुझे लगता है कि अब हम किनारा नहीं पा पाएंगे, अब हमको साहिल नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन्होंने मझधार में भी अपनी ज़िंदगी को देखा, इनके द्वारा देखा गया, इनके परिवार के द्वारा देखा गया, लेकिन उस मझधार से इन्होंने अपने नाव को निकाला, आवाज़ इन्हें साहिल मिला है, आज ये पूरी तरह व्यवसाय में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए पूनम जी की ज़िंदगी से निश्चित रूप से सीख लेने की ज़रूरत है हर सभी को। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।